नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MRIB। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जिस तरीके है ना इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें और उसके साथ में सर्किट किस तरह से बनता है, वो सारी चीज़ें किस तरह से कंप्लीट होता है सर्किट बनने के बाद में, किसे हम लोड को या कोई भी चीज़ को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उसकी बेसिक्स क्या है और उसकी बेसिक्स के अकॉर्डिंग है ना वो कोई भी सर्किट है वो काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें अब अपन समझना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी चीज़ को अपन जब समझेंगे तो उसको प्रैक्टिकली तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली तरीके से समझने से पहले जो बेसिक नीड जो होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए, तो उसके लिए अपन को टूल्स की अनिवार्यता होती है। टूल्स का मतलब हो गया कि जिस चीज़ के लिए हम है ना कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बोर्ड की बात कर लेता हूँ, तो उस बोर्ड को खोलने के लिए एक ना स्क्रू को खोलने के लिए अपन को पेचकस की जरूरत पड़ती है। अब जनरल लैंग्वेज के अंदर तो पेचकस बोलते हैं और ये हर आम आदमी जानता है कि पेचकस क्या चीज़ होती है, प्लायर क्या चीज़ होती है, टेप क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें सब जानते हैं। जनरली वायर भी बात करते हैं तो वायर के बारे में, लेकिन वो काम किस तरह से करता है, कौन से लोड के अंदर किस तरह से कौन से वायर को इस्तेमाल करना होता है, किस तरह से किसी कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ किया करना होता है, ये सब चीज़ें अपन जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ टूल्स के बारे में और जो मैं टूल्स आगे यूज़ में लूँगा उसके अकॉर्डिंग जो मैं टूल्स आपको काम में लेने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास के अंदर हम टूल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से वो कौन से के अकॉर्डिंग किस तरह से सर्किट के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले एक बात तो बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, मैं आज सिर्फ टूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हाँ, आपको मैं टूल्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन कौन से टूल्स क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकी आगे नीडेड के हिसाब से अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मेरे पास में देखो ये प्लायर है। अब आम इंसान इसको सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि ये एक क्लास है, सब जानते हैं और सब इसको जनरली तौर पे कोई भी अगर छोटा सा बच्चा भी होगा ना उसको भी बोलेंगे, उसके सामने भी 4-5 बार इसको बोल देंगे तो वो देख लेगा कि ये प्लायर से सिर्फ क्या करते हैं, कोई भी वायर को काट सकते हैं, किसी भी वायर को जॉइंट कर सकते हैं, जनरल तौर पे वो यही देखेगा। लेकिन इसके एक नहीं कई सारे यूजेस हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते उसके इतने सारे यूज़ हैं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक टूल है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये सबसे बेसिक टूल है जिसका सबसे ज़्यादा नीड हर चीज़ में, मतलब अगर आप कोई बिजली का काम कर रहे हो और अगर आपके साथ में ये नहीं है ना, तो आप समझ लीजिए आपने परफेक्ट टूल किट उसके साथ में नहीं रखा है। टूल किट का मतलब ये होता है कोई भी औजार होते हैं उनको कोई इलेक्ट्रिशियन होता है वो अपने साथ में है ना उन औजारों को एक बॉक्स के अंदर डाल के रखता है। जरूरी नहीं है बॉक्स हो, बॉक्स के साथ में उसकी जगह पे हो सकता है थैला भी रख सकता है, लेकिन वो नीड होना जरूरी, उसके अंदर ये सब चीज़ें रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लायर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक ही प्लायर हो गया जिसको, हाँ एक बात तो मैं बता दूं फिर मैं सबके नाम बताना भी बता दूंगा जो इनके रियल नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैं प्लायर बता रहा हूँ, इसका रियल नाम है कॉम्बिनेशनल प्लायर, इसको रियल में ये बोलते हैं। अगला जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये है, दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश स्क्रू ड्राइवर, हिंदी में बोलते हैं पेचकस। अब ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये टू साइड है। अब टू साइड का मतलब कैसे, अभी आपके सामने ये देखो ये वी शेप के अंदर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं अपने पास में जनरली तौर पर तो माइनस बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे अपन टू साइड। टू साइड का मतलब यहाँ से भी देखो यहाँ से भी देखो दोनों साइड से सेम है, ठीक है ना। टू साइड का मतलब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, ये इसका जो ये अपने पास में लॉक है और ये इसकी शैंक है। शैंक का मतलब ये एक रॉड हो गई है, ये इसको अपन जनरल तौर पर तो रॉड ही बोल सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की बन जाती है या फिर आयरन की बन जाती है, लोहे की बन जाती है, वो डिपेंड करता है। एक बात और बता दूं, अगर ये स्टील की होगी तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, अगर ये रियल में स्टील की होगी तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, अगर इसके ऊपर जंग लग रहा है तो इसका मतलब ये आयरन की रोड है, यानी आयरन मतलब लोहे की रोड होती है, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूँ ये इसका लॉक हो गया। अब लॉक का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इसको इस पोजीशन के अंदर डाला है तो यहाँ पे ये लॉक्ड हो गया है, अब ये इस पोजीशन पे काम करेगा। वहीं पे मैं इसको ये घुमाऊँ, ये वाला साइड पे ले लूँ तो इस वाले साइड के अंदर यहाँ से देखोगे तो ये देखो 4 वे का पोजीशन आ रहा है। 4 वे का मतलब वो जो स्क्रू आते हैं ना 4 साइड पे जिसमें प्लस बना हुआ होता है, उस प्लस वाले में इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये अपने पास में स्क्रू ड्राइवर हो गया। अच्छा एक बात और है, ये स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं ये भी अलग अलग साइज के होते हैं। अलग अलग साइज का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल साइज के अंदर लिया जाता है इनको, इससे भी बड़ी लेंथ आती जाती है, इससे भी बड़ी लेंथ आती है, जब वो मैक्सिमम लेंथ पे आ जाता है उसे हैवी ड्यूटी के स्क्रू ड्राइवर्स बोला जाता है। ये तो छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर्स है। अब उसके बाद में आता है मेन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल, वो कौन सा है, वो है अपने पास में टेस्टर। इसको बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर का मतलब क्या होता है, ये सब आम इंसान सभी जानते हैं। टेस्टर का इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है, क्योंकि सीधा फेस को टेस्ट करना होता है कि आपके सामने 10 वायर है, उस 10 वायर के अंदर किन किन के वायरों के अंदर है ना करंट आ रहा है, तो उसमें चेक करने के लिए तो जनरली अपन टच कर भी देखते हैं उसके अंदर फेस। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाऊंगा कि बकायदा इसमें कैसे फेस को चेक करना है, किस वायर को आप हाथ लगा सकते हो, किस वायर से आपको दूर रहना है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताऊंगा। आज सिर्फ टूल के बारे में जानकारी मिलेगी, तो जो भी है 3 टूल तो मैंने आपको बेसिक बता दी। अब आप चाहो तो इसके बाद में वो पीवीसी टेप आता है ब्लैक कलर का, वो वाला ये भी टूल के अंदर आता है। फिर उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर के थोड़े साइजेस अलग अलग ले लो, ठीक है। एक छोटा मिनी स्क्रू ड्राइवर भी आता है, ये तो टेस्टर है। एक बात और है, प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कभी भी स्क्रू वगैरह कसने के लिए काम में मत ले। हाँ, जनरल छोटे मोटे नट्स होते हैं जिसमें कम से कम 4-5 स्टेप्स अपन को राउंड घुमाने हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, वरना टेस्टर खराब हो जाते हैं। टेस्टर की नीड सिर्फ 2 जगह रखनी है, छोटे अपने जैसे फॉर एग्जांपल सॉकेट स्विच हो गए इनके नट बोल्ट कसने के लिए, या फिर उसके बाद में ना ज़्यादा एक फेस चेक करने के लिए, बस ये, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना करें। अब मैं आपको सारे इक्विपमेंट्स के दिखा देता हूँ कौन कौन से अपन जो काम मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास में रेगुलेटर है, आप जानते हो इसको फैन रेगुलेटर बोलते हैं। ये फैन के ये क्या करता है, फैन को कंट्रोल करता है। ये कैसे काम करेगा, मैं आपके सामने फैन और फैन के साथ साथ में उसको कंट्रोल कैसे करते हैं उसका भी प्रैक्टिकल सामने दिखाऊंगा बकायदा लाइव। पंखे को किस तरह से रिपेयर किया जाता है, पंखे के अंदर कौन सी चीज़ क्या क्या होती है, बकायदा सारी चीज़ आपके सामने बता दूंगा मैं। उसमें आप एक बार अगर उसको देख लिया तो उसके बाद में आपको पंखे के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पंखा तो आप हैंड टू हैंड ठीक कर लोगे अगर कोई मेजर फॉल्ट होगा तो, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जैसे मैं ये एक स्विच लाया हूँ, इसको बोलते हैं पेंडेंट स्विच। पेंडेंट स्विच का मतलब ये होता है लटकने वाला, ये जो लटकता है ना बिल्कुल, इसको वायर के ऊपर भी लटका सकते हो आप, इसको पेंडेंट स्विच बोलते हैं, ठीक है। वन वे स्विच टाइप का ये है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपने पास में ये पीवीसी
पीवीसी का वायर हो गया, जिसे अपन कॉपर वायर बोलता है। अभी कॉपर वायर है, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास में है, जो मैं धीरे धीरे आपके सामने शेयर करता जाऊंगा, और सबके बारे में है ना धीरे धीरे वो कहाँ यूज होते हैं, कौन किस तरह से होते हैं और कैसे सर्किट बनता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, टेस्ट लैम्प बनाएंगे। टेस्ट लैम्प का मतलब हो गया कि एक लैम्प जलाना है, स्विच से कंट्रोल करना है, और वो जो टेस्ट लैम्प जो मैं बनाऊंगा उसकी जो वायर्स बाहर निकलेंगे उससे हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय।